केंद्र सरकार की कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी ने देश भर के 20 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन की मंजूरी दे दी है। इनमें महाराष्ट्र कैडर से रश्मि शुक्ला, अतुल चंद्र कुलकर्णी और सदानंद ताते के नाम शामिल हैं। इन्हें डीजीपी रैंक में प्रमोशन मिला है। रश्मि शुक्ला सीआरपीएफ में, जबकि अतुल कुलकर्णी एनआईए में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सदानंद दाते महाराष्ट्र एटीएस के चीफ हैं। एटीएस के चीफ की पोस्ट एडिशनल डीजी रैंक की है। मिली जानकारी के मुताबिक दाते केंद्र सरकार से डीजीपी में प्रमोशन मिलने के बावजूद एटीएस में तब तक एडिशनल डीजी ही रहेंगे जब तक कि महाराष्ट्र सरकार उन्हें डीजी रैंक में प्रमोशन नहीं देती या एटीएस चीफ की पोस्ट डीजी रैंक में नहीं करती। महाराष्ट्र में डीजी रैंक की 8 पोस्ट है। केपी रघुवंशी जब एटीएस के पहली बार चीफ बने थे तब यह पोस्ट आईजी रैंक की थी। 26/11 के हमले में जब हेमंत करकरे शहीद हो गए और रघुवंशी को दोबारा एटीएस में लाया गया तो ये पोस्ट एडिशनल डीजी रैंक में अपग्रेड कर दी गई थी। बता दें कि इंप्लीमेंट का एक सिस्टम होता है। केंद्र सरकार ऑल इंडिया लेवल पर अफसरों को इम्पैनल करती है। अतुल कुलकर्णी, रश्मि शुक्ला और सदानंद दाते अब इम्पैनल्ड होकर अगर केंद्र सरकार के तहत जाएंगे तो वहां डीजी रैंक में हो जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार में कई बार अफसरों का इम्पैनलमेंट नहीं हो पाता, लेकिन राज्य सरकारें उन्हें प्रमोशन देती हैं और इसे आसान तरीके से आपको समझाते हैं। आईएएस और आईपीएस केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है। पोस्टिंग के बाद हर किसी को फिर अलग अलग राज्य का कैडर मिलता है और वहां उसे भेजा जाता है। इन्हें 2 जगह से प्रमोशन मिलता है, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। रश्मि शुक्ला और अतुल चंद्र कुलकर्णी चूंकि अभी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसलिए उन्हें प्रमोशन देकर केंद्र सरकार ने केंद्र की अलग अलग जांच एजेंसियों के चीफ बनने के लिए उनके रास्ते खोल दिए हैं। यदि सदानंद दाते भी प्रतिनियुक्ति पर गए तो उन्हें भी किसी केंद्रीय जांच एजेंसी का चीफ बनाया जा सकता है। रश्मि शुक्ला, अतुल चंद्र कुलकर्णी और सदानंद दाते की डीजीपी रैंक में प्रमोशन को अब दूसरे नजरिए से देखिए। सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल का मई 2003 में कार्यकाल खत्म हो रहा है। चूंकि 2021 में लोकसभा में पारित बिल के अनुसार ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है, इसलिए संभव है कि केंद्र सरकार जायसवाल को एक्सटेंशन दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो संभव है अतुल चंद्र कुलकर्णी और रश्मि शुक्ला के नाम सीबीआई के नए डायरेक्टर के तौर पर। रश्मि शुक्ला के साथ फोन टैपिंग से जुड़ा विवाद है, लेकिन अतुल चंद्र कुलकर्णी का नाम किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आया है। वो आईबी में 1 दशक से ज्यादा रहे। मुंबई क्राइम ब्रांच और महाराष्ट्र एटीएस के लंबे समय तक चीफ रहे और अब एनआईए में हैं। ऐसे में उनको रिटायर 2024 में होना है, यानी 11 महीने बाद। लेकिन अगर वो सीबीआई डायरेक्टर बन गए तो जिस दिन से चार्ज लिया उस दिन से उनका 2 साल या उसके बाद 3 साल और कार्यकाल फिक्स किया जाएगा। जैसे सुबोध कुमार जायसवाल की दिसंबर 2022 में 60 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन उन्हें मई 2021 में सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया, इसलिए उनका मई 2023 तक कार्यकाल फिक्स किया गया। अगले 1 साल में महाराष्ट्र में डीजी और एडिशनल डीजी रैंक के करीब 1 दर्जन अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उन सभी पोस्ट को भरा जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर केंद्र में रश्मि शुक्ला को महत्वपूर्ण पद नहीं मिला तो उनकी महाराष्ट्र कैडर में वापसी हो सकती है। वहीं सीपी की दौड़ में भी उनका नाम शामिल है। एटीएस चीफ सदानंद दाते की बात करें तो उनका पुलिस करियर अभी और 3 साल बाकी है। वो साल 2026 में रिटायर होंगे। मुंबई सीपी की दौड़ में उनका नाम भी आगे है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।